अब रविवार को क्यों नहीं? क्योंकि ये भी रामचरितमानस में कथा ही है, अंतर कथा है, छेपक रामायण में है कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती है। जब प्रभु राम का विवाह माता जानकी के साथ में हुआ और विवाह के दूसरे दिन विश्वामित्र महाराज ने अपने शिष्य राम से कहा कि राम जाओ संध्या बंदन के लिए पुष्प चुन कर के लाओ, पूजा के लिए पुष्प तोड़ के लाओ और भोग लगाने के लिए तुलसी लेके आओ। तो राम जी चल दिए। जैसे ही राम चले और सामने से आ रही थी सीता, तो राम जी ने विचार किया कि देखो हमारी तो ससुराल है और हमें तो अभी दो दिन हुए हैं और हमें तो जानकारी नहीं कि कहाँ तुलसी मिलेगी, कहाँ पुष्प हैं, लेकिन सीता का मायका है, सीता को जानकारी जरूर होगी। तो राम जी ने सीता से कह दिया कि गुरुदेव ने पुष्प और भोग लगाने के लिए तुलसी मांगी है। तो सीता बड़ा प्रसन्न हुई कि देखो विवाह का दूसरा दिन है और हमारे पति ने हमें आज्ञा दे दी। तो प्रसन्नता में सीता दौड़ के गई और पुष्प चुने, पुष्प तोड़ करके जब तुलसी के वृक्ष से तुलसी तोड़ने लगी और तेज हवा आई, जैसे ही महाराज हवा आई तो साड़ी का जो पल्लू होता है वो तुलसी के वृक्ष में लग गया। तो कई एक तुलसी के पत्र टूट करके जमीन पर गिर पड़े, लेकिन सीता ने नहीं जान पाया। तुलसी ले और ले जाकर के राम को दी, राम ने विश्वामित्र को दे दी। जैसे ही विश्वामित्र के हाथ में तुलसी के पत्र आए तो विश्वामित्र ने देखा कि ऐसा लग रहा कि मानो तुलसी मैया रो रही हो। विश्वामित्र कहने लगे कि तुलसी मैया आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आप सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ रही हो और प्रसन्न ना होने के बाद आपके आंख से आंसू निकल रहे, क्यों? तो तुलसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तुलसी कहने लगी कि विश्वामित्र इसमें आपका कोई दोष नहीं। बोले फिर? बोले जब तुलसी के वृक्ष में तुलसी की पत्ती लगती हैं तो बोले जितनी भी पत्तियां हैं वो सब हमारी बहनें हैं, और बोले प्रत्येक तुलसी की पत्ती का सबका एक ही संकल्प है कि किसी न किसी दिन हम सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ेंगे, हमें ये अवसर मिलेगा। लेकिन सीता से अपराध हो गया, हवा का तेज झोंका आया और साड़ी का जो पल्लू है वो मेरे वृक्ष में, तुलसी के वृक्ष में लग गया, तो कई एक तुलसी की पत्ती टूट करके जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन हमें तो सौभाग्य मिल गया कि हम तो सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ गई, लेकिन हमारी जो बहनें हैं जो टूट करके जमीन पर पड़ी हैं उन्हें सौभाग्य नहीं मिला। तो हम इसीलिए रो रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपराध किया मेरी बहनों ने जो उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। विश्वामित्र कहने लगे इसीलिए तुम रो रही? बोले हाँ। तो विश्वामित्र कहने लगे कि जाओ आज कौन सा दिन है? बोले रविवार। तो विश्वामित्र ने कह दिया कि जाओ आज से मैं श्राप दे रहा हूं कि रविवार के दिन ताजी तुलसी चढ़ाई ही नहीं जाएगी। जो जमीन पर टूट कर के तुलसी गिर जाएगी, बासी ही तुलसी सालग्राम भगवान पर चढ़ाई जाएगी। रविवार के दिन कोई भी तुलसी का पत्र स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अब तो महाराज तीनों देवता अनुसुईया के महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। बने तीनों साधु गुने गने अगाधो हरि जहां, चले धीरे धीरे अनुसुईया के यहाँ। दरवाजे पर खड़े काहे विचार किया कि अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो अनुसुईया पहचान लेगी, तो बोले बाबा बन जाओ। और बाबा बनने में वहां देर नहीं लगा था। हाँ 2 रुपया के पीले कलर में बाबा जी हो जाए और 5 रुपया के घड़ी सावन में हाल बाबूजी हो जाए। और बाबा बन गए। आवाज लगाई भिक्षाम देही भिक्षाम देही।
सो अनसुईया बाहर निकल के आई। अनसुईया ने देखा कि तीन तीन बाबा। बोले महाराज क्या बात है? तो तीनों देवता कहने लगे कि मैया हम 3 दिन से भूखे हैं। अनसुईया ने कहा आओ हम भोजन खिलाएंगे। बोले नहीं, मेरा भोजन बहुत विचित्र है। अनसुईया ने कहा विचित्र है? बोले हाँ। अनसुईया ने कहा पनीर थोड़ी खाओगे, दाल रोटी खाओगे तो हम खिलाएंगे। बोले नहीं, परोसे तीनों को बसन भूषण नहीं तन पे। जानती हो हम निर्वस्त्र होकर के भोजन करेंगे और आप निर्वस्त्र होकर के भोजन परोसोगी। अगर ये शर्त मंजूर है तब तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो वापस लौट जाएंगे। तो अनसुईया ने विचार किया कि ये बाबा नहीं, ये तो और ही कोई है। क्यों? आज भगवान कह रहे, आज अनसुईया का मन देख रहे कि मन निर्मल है या नहीं। क्यों? जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। तो आज मैया का मन देख रहे हो, कह रहे कि मैया हमें पहचान ले, हमें पुत्र रूप में स्वीकार कर ले। क्यों? जब बालक का जन्म होता है तो ना तो बालक के तन पर वस्त्र होता है और ना माता के तन पर वस्त्र होता है। इसलिए भगवान कह रहे कि हमें पुत्र रूप में स्वीकार करो। मां अनसुईया अंदर गई और अंदर से महाराज जल लेके आई और छोड़ दिया। तो तीनों देवता 6-6 दिन के बालक बन गए। उठाया और ले जाए के अत्री के बगल में लिटा दिया। फिर दूसरे को उठाया, फिर लिटा दिया। अत्री कहने लगे देवी की के उठाए लाई। तीनों को लिटा दिया, पालना डाला और महाराज झुला रही है। बड़ा सुंदर गीत गा रही है माता कि मैया अनसुईया ने ढाल दिए। कैसी खोपड़ी मटक रही सबकी। हाँ, अगर इनके मतलब की कथा कहो फिर तो आनंद ही है। और हमें हो गए 3 दिन चिल्ला चिल्ला थम कात ने गाय लियो, भजन कर लियो तो भगोर के बैठ जाए। हाँ, इनके मतलब की कथा है। फिर देखो हाल हाल ताली भजन लगी कि मैया अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झोल रहे 3 दे बन कर के लालना। अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। पलना झोलावे कभी गोदी खिलावे, पलना झूलावे कभी गोदी खिलावे, गोदी खिलावे कभी पलना झुलावे, गोदी खिलावे कभी पलना झूलावे। आज उनके भाग्य की